अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनटीएस कैट का पेपर जो कि 14 जनवरी 2024 को हुआ था। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्वेश्चन था हमारे पास जो पेपर में आया हुआ था वो था एनालॉजी की। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश जो पोर्शन था जिनमें क्वेश्चन था हमारे पास, स्केल्स फिश। एनालॉजी कहते किसको है? एनालॉजी कहते हैं अल्फाज का जो सिमिलर पेयरिंग होती है अल्फाज की, उनको बोलते हैं एनालॉजी। हम देखते हैं कि स्केल्स और फिश का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इनका जो रिलेशनशिप बनता है, फिर गिवन ऑप्शंस जो होते हैं उनमें से हमने चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब स्केल्स और फिश का आपस में क्या रिलेशनशिप है? जो स्केल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ को? फिश की जो कवरिंग है, जो उनकी फिश की बॉडी पर जो कवर होती है उसको क्या बोलते हैं? स्केल्स। अगर हम इसके ऑप्शंस में देखें तो राइट ऑप्शन था हमारे पास फर, बियर। फर का मतलब खाल, बियर का मतलब है रीच। जो रीच की बॉडी पर जो कवरिंग एरिया होती है, जो कवर्ड है, उसे कहते हैं फर। मतलब खाल की मदद से उसका जो बॉडी है वो कवर्ड है। बियर की जो खाल है, वो बियर की जो एसोसिएटेड यहाँ पर जो कवरिंग जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो सिमिलर इनकी जो पेयरिंग बन रही है, वो स्केल्स जो है वो फिश की बॉडी पर मौजूद हैं, और जो फर है वो बियर की बॉडी पर मौजूद हैं। अगर हम देखें जो हमारे पास एनालॉजी होते हैं 5 से 6 किस्म के होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजी से रिलेटेड, पेपर में किस तरह से आ सकते हैं, वो हम देखते हैं। हमारे पास 6 से 7 किस्म के क्वेश्चंस हैं एनालॉजीज के, जिनमें अगर हम देखें, अगर पहले हमारे पास है यहाँ पर देखो आप, सिनोनिम एनालॉजी। सिनोनिम का मतलब है जो पेयरिंग क्वेश्चन में दिया गया होता है, वो होंगे दो लफ्ज अल्फाज दिए गए होंगे, वो अगर सिनोनिम हुए एक दूसरे के, तो जो गिवन ऑप्शंस में से भी हमने सिनोनिम को सर्च आउट करना है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, हैप्पी इज टू जॉयफुल। अब हैप्पी का मतलब खुशी है, जॉयफुल का मतलब भी खुशी है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इसके जो राइट ऑप्शंस बनेंगे वो सैड और सॉरोफुल बनेंगे। सैड का मतलब गमगीन, सॉरोफुल का मतलब भी गमगीन, अफसरदा। ये हो गए एनालॉजी की पहली किस्म, जिसको बोलते हैं सिनोनिम एनालॉजी। और जो सेकंड किस्म है वो एंटोनिम्स एनालॉजी है। अपोजिट वर्ड्स हमने सर्च करने हैं। अगर क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड दिए गए हों तो ऑप्शन में से भी हमने अपोजिट वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हार्ट इज़ टू कोल्ड। हार्ट का मतलब गर्म, कोल्ड ठंडा, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। और फास्ट स्लो, ये भी अपोजिट वर्ड है। इस तरह से हमने एनालॉजी की शनाख्त करनी है। बहुत ही ईजी है। 5 से 6 किस्म के क्वेश्चंस हैं एनालॉजी से। सिर्फ आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उनके रिलेशनशिप को समझना है कि जो क्वेश्चन में दो चीज़ें, दो अल्फाज दिए गए हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप वो जान गए, उनका रिलेशनशिप जान गए कि क्या ये सिनोनिम है, एंटोनिम्स हैं या और चीज़ हैं, तो फिर आप ऑप्शंस तक इजीली पहुंच सकोगे। अब जो तीसरी किस्म है, पार्ट टू होल एनालॉजी। पार्ट टू होल एनालॉजी का क्या मतलब है? एग्जांपल से आप इसको समझ पाएंगे। हमारे पास एग्जांपल है, फिंगर इज टू हैंड। फिंगर जो है वो पार्ट है किस चीज़ का? हैंड, हाथ का। तो हमारे पास जो टोई है वो फुट मतलब पाँव का एक पार्ट है। अब वो आपको पता चल गया होगा कि पार्ट टू होल का क्या मतलब है। और भी बहुत से एग्जांपल्स पेपर में भी आ सकते हैं पार्ट टू होल से रिलेटेड। मतलब एक पार्ट दिया गया होगा, वो किसी होल का वो हिस्सा होगा। जैसे कि हम एग्जांपल दे दूं, ईंट। ईंट जो है वो बिल्डिंग, ईंट बिल्डिंग, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन जाए, या स्टोन बिल्डिंग मतलब स्टोन से या ईंट से जो बिल्डिंग बनेगी उसका वो पार्ट है। इस तरह के कोई भी पार्ट से पार्ट्स के फंक्शन जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काज एंड इफेक्ट एनालॉजी। जो चौथी किस्म है हमारे पास, काज और इफेक्ट। काज मतलब असर, अफेक्ट अफेक्ट असर, काज वजह क्या बनेगी। एग्जांपल से आप इसको इजीली समझ पाओगे। हंगर है जैसे कि भूख, हंगर से ईटिंग। इसी तरह थ्रस्ट से ड्रिंकिंग। ये काज और एक दूसरे के अफेक्ट हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, अफेक्ट होते हैं। एक और हमारे पास टूल टू वर्कर एनालॉजी है, जैसे कि टूल टू वर्कर, या इसको हम एज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास हैमर, हैमर इज़ टू कारपेंटर। जो कारपेंटर है वो हैमर को यूज़ करता है। इसी तरह पेन इज़ टू राइट, पेन को हम, राइटर जो है वो पेन का यूज़ करता है। इस तरह की मतलब जो इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं, वो भी पेपर में आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो जैसा कि हैमर इज़ टू कारपेंटर, हैमर का इस्तेमाल कौन करता है? कारपेंटर। इसी तरह पेन का इस्तेमाल कौन करता है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
उसके बाद एक और दो क्वेश्चन किस्म और भी है हमारे पास, जैसे कि ऑब्जेक्ट टू यूज़ एनालॉजी, ग्लासेस और टू सीइंग के लिए हम ग्लासेस को इस्तेमाल करते हैं, चश्मा को। इसी तरह अम्ब्रेला को हम रेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन का अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ड्रग ड्रग या कोई वैक्सीन को हम डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर ग्लासेस जो है वो सीइंग के लिए, अम्ब्रेला जो है वो प्रोटेक्शन रेंट से बचने के लिए। इसी तरह ऑब्जेक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर टू सेटिंग एनालॉजी, ये एक और किस्म है, सेटिंग एनालॉजी इनको बोलते हैं। जैसे कि डिटेक्टिव इज़ टू क्राइम है हमारे पास, सीन एज कैफ इज़ टू किटन। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ये 5-6 जो एनालॉजी की टाइप्स हैं आप इनको अगर जहन में रखेंगे तो ईजिली आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे पेपर में आए हुए थे उनसे आपको और ज़्यादा आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी तो हमारे पास एक और क्वेश्चन था, ज्यूल शाइनी। अब ज्यूल जेवर, जेवर जो है वो इस्तेमाल होता है चमकने के लिए, शाइनी उसका क्या है, वो एक उसकी जो क्वालिटी है, ज्यूल की जो क्वालिटी वो शाइन मतलब चमकना है। इसी तरह डायमंड, डायमंड बोलते हैं शैतान को, एविल कहते हैं बुराई को। ये मतलब दोनों अल्फाज की जो पेयरिंग है वो उनकी क्वालिटीज़ बता रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, नाइटमेयर ड्रीम, नाइटमेयर डरावना ख्वाब, ड्रीम कहते हैं ख्वाब को, बिल्कुल अपोजिट वर्ड हैं। एंटोनम्स दिए गए हैं। इसी तरह रेंच को हम इस्तेमाल करते हैं टूल की को टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए, बिल्कुल उनको अपोजिट के तौर पर हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्कर वाइट बोर्ड, मार्कर का हम यूज़ करते हैं वाइट बोर्ड पर लिखने के लिए, और जो पेन है हमारे पास उसको हम पेपर पर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये यूजेस वाला एनोलॉजी की टाइप था। एक और हमारे पास रब्बी जैम, रब्बी और जैम का आपस में क्या रिलेशन है। रब्बी जो है वो एक किस्म है किस चीज़ का, जैम का। रब्बी यहाँ पर इज़ अ टाइप ऑफ जैम हम कह सकते हैं, और जो ट्रॉफी है वो इज़ अ टाइप ऑफ प्राइज, इनाम की एक किस्म है ट्रॉफी। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन था, इंग्रेडिएंट रेसिपी। इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले थे जो पेपर में थे, वो उसका मुझे नहीं पता। इंग्रेडिएंट कहते हैं अज्जा को, अज्जा जो है वो मिलकर रेसिपी बनाते हैं। इसी तरह पेपर में भी कोई ऑप्शन जो थे उनमें से भी कोई ऐसी चीज़ था जो मिलकर एक ख़ास चीज़ बना रहे होते हैं, तो उनके लिए ये इंग्रेडिएंट और रेसिपी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास है लाइवली डल, ये भी बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, तो इनके लिए जो जो राइट ऑप्शन था वो एम्प्लॉयड और जॉबलेस था, एंटोनिम्स थे ये भी। इसके अलावा एक और एंटोनिम दिया गया था, मैचलेस कहते हैं बेमिसाल को, जिसकी कोई मिसाल ना हो। कॉमन, आम आदमी को, आम चीज़ को कहते हैं कॉमन, इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंटोनिम था फ्रंट, फ्रंट का एंटोनिम बैक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास विच नंबर इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन थे जिनमें 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। तो अगर हम ज़ीरो को देखें, ज़ीरो है हमारे पास, अगर हम इसको एडिटिव मतलब एडिटिव इसको अगर हम ऐड करें, ज़ीरो को ऐड करें तो इसका इन्वर्स जो है वो क्या बनेगा, ज़ीरो को इन्वर्स करें जो भी करें इसका जो इटसेल्फ मतलब वो खुद जो ज़ीरो है वो वही बनेगा। तो ज़ीरो था इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन था मैथ से रिलेटेड, जो मुझे मिला था वो है A/B=2:9, B/C गिवन था 3/5, ए बी और सी के दरमियान रेशो हमने कैलकुलेट करना था। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हम कुछ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ABC हमने कैलकुलेट करना था, हम A/B/C लिखेंगे। A/B की वैल्यू क्या है 2/9 ये लिखेंगे, उसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे जो B/C था वो कितना था 3/5। अब यहाँ पर जो फिलिंग, यहाँ पर जो स्पेसेस हमारे पास रह गए हैं, जैसा कि 9 वाला स्पेसेस और 3 वाला ये मैंने फिल किए हैं। इन स्पेसेस को हम कैसे फिल करेंगे, अगर यहाँ पर 9 है इसके हम देखेंगे लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर कौन सा आंसर है। इसके लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर देखो 9 मौजूद है तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। यहाँ पर जो मतलब ब्लैंक स्पेस था, खाली जगह था, अगर इसकी देखेंगे लेफ़्ट साइड पर तो कोई आंसर नहीं है, राइट साइड पर इसके 3 मौजूद है तो हम इसको क्या लिखेंगे 3। अब नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो इसका सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास वो आपको समझाता हूँ। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 बनेगा। यहाँ पर 9 को 3 से 27 बनेगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 बनेगा। अब मज़ीद ये कैसे सॉल्व होगा,
ये जितने भी हैं जैसा कि 27 है 45 है ये सब तकसीम होंगे 3 पर। ये आंसर गलत है, ये अब बता रहा हूँ आपको। 6 है हमारे पास, 27 है 45 है, इनके कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम करेंगे सबको 3 पर डिवाइड। 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, और 45 का जब डिवाइड करेंगे 15 आंसर आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 2:9:15। अब मजीद ये तकसीम नहीं होंगे, यह है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एलसीएम था, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन गिवन था हमारे पास 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/4। ये जो 3, 5 और 4 थे इनकी हमने एलसीएम निकालना था। 60 का एलसीएम था, फिर 3 को 60 पर डिवाइड करना था। यहाँ पर जो आंसर आना था वो 20 था। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। इसी तरह 5 को 60 पर जब डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 से 12 ही आएगा। फिर 4 को जब 60 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर है वो 15 है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही आंसर आएगा। तो ऊपर वालों को प्लस करेंगे तो इनका हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 47/60। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। 5/47 जो है वो किसी चीज़ पर तकसीम नहीं हो सकता। ये हमारे पास था करेक्ट ऑप्शन। तो यही क्वेश्चन मुझे मिले थे। अगर और क्वेश्चन मुझे मिल जाए वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।